गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो कल क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस किया था, विलेयता से संबंधित सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इनकी मैंने थ्योरी समझा के इन क्वेश्चनों के उत्तर सबके बताए थे जो आपको सीट में दिए। बराबर। अब हमारी सीट के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस है और उनके क्रम ऑर्डर है, ये शेष रहे हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इनमें पहले ले रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, फिर ये समझ में कहां से आते मैं उस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और उस पॉइंट को समझना, मिस मत करना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न यौगिकों को अम्ल की प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रोपेन 1ऑल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरह कंपाउंड दिए तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि एग्जाम्पल दूसरे होंगे, फिर क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल और दूसरे होंगे। तो इन सबके अंदर एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ और ये किससे प्रभावित होती है, किससे इफेक्ट होती है, किससे घटती है और किससे बढ़ती है, इन 3 पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। बराबर। तो हम स्टार्ट करें। देखिए एसिड को लिखे, सबसे पहले अम्ल क्या है वो आप देखिए। एसिड, अम्ल, राइट। आपने आज तक यही पढ़ा है, जल में घोलने पर जो H+ आयन देता है वो एसिड है। ये सिंपल डेफिनेशन सबको पता है। जल में घोलने पर जो H+ आयन देते हैं, व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड एसिड। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, यही होती है ना। अब आई बात स्ट्रेंथ की। ये जो स्ट्रेंथ शब्द है, सामर्थ्य, ये सामर्थ्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसको हमें जरा समझ लीजिए। सामर्थ्य का अर्थ यह है कि एक एसिड कितने H+ आयन देने की क्षमता है, यानी H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो एसिड वाटर में जब डिजोल्व होगा, जल में जब घुलेगा, ज्यादा H+ आयन देगा, वो प्रबल कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। जो H+ आयन कम देगा वो वीक कहलाएगा। जो इजीली आयोनाइज होकर H+ आयन दे रहा है या ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, H+ आयन ज्यादा दे रहा है, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग। और जो आयोनाइज डिफिकल्ट रूप से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, लेस आयोनाइज हो रहा है, उसे हमने क्या कह दिया, वीक कह दिया। ये बात समझ में आ गई। बराबर। अब ये बात ये है कि भाई H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, जिसको हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं, ये ज्यादा कब होगी और कम कब होगी, इनके फैक्टर कौन से हैं, उन फैक्टरों की मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। एसिड आपको समझ में आ गया है ना। स्ट्रेंथ शब्द का मतलब समझ में आ गया, ज्यादा H+ आयन देना या कम देना, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन, H+ आयन की सांद्रता स्ट्रेंथ है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहां कम है वो वीक है। ये इतनी सी वर्डिंग शब्दावली है, जो आपको आती है वही मैंने समझाई है, और जिसको नहीं है वो इसको ठीक से समझ ले, है ना। अब ये कम कब और ज्यादा कब होगी, तो हम एसिड के जो एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर है, कहाँ है, किन किन चैप्टरों में है ना, उन सभी चैप्टरों को, सभी कंपाउंड एग्जाम्पल लूंगा। पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्यारे बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है। बराबर। ये H+ आयन देता है और ये बनाता है। बराबर।
और ये जितना देगा इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कह देंगे, स्ट्रेंथ कह देंगे। किसकी स्ट्रेंथ, इस एसिड की, बराबर। अब हम इसके थोड़े से डीप में जा रहे हैं कि भाई H प्लस आइन, पहला क्वेश्चन है H प्लस आइन दे क्यों रहा है। कोई भी कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होता है और H प्लस आइन दे रहा है, तो वो H प्लस आइन क्यों दे रहा है, हम उस रीजन को समझते हैं। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड क्या करता है, ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। जब इन इलेक्ट्रॉनों अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और इस पे क्या आएगा, माइनस, बराबर। यानी इस ऑक्सीजन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचने की वजह से इस ग्रुप में H प्लस आइन देने की नेचर आ रही है, वो गुण आ रहा है, बराबर। अब देखिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे एक और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अपनी साइड खींचता है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके खींचने से कम है, और ये भी इधर से खींचेगा, ये ऑक्सीजन भी इधर से खींचेगा, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं क्योंकि खींच रहा है। तो जब इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेके H प्लस आयन देगा। तो मैंने इस ग्रुप में बताया कि भाई H प्लस आयन क्यों दे रहा है। पहला रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और इस ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। यहां तक बात ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि ये जो जुड़ा हुआ समूह है इसका क्या रोल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। ये आर ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों दो काम कर सकता है, या तो ये कार्बन की साइड इलेक्ट्रॉन धक्का दे सकता है, कार्बन की साइड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, प्रतिकर्षित करेगा। सपोज करो ये आर समूह इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बन प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस ऑक्सीजन को। जब इस ऑक्सीजन को इस साइड से इलेक्ट्रॉन यदि मिलेंगे, तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले जितना इनको ड्रॉ कर रहा था, इधर से अवेलेबल होने की वजह से, इधर से उपलब्ध होने की वजह से ये इधर से कम लेगा। जब ये कम लेगा तो H प्लस देने का नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। जब H प्लस देने का नेचर ही, वो गुण ही घटेगा, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझ में आ गया। जस्ट इसका उल्टा, कुछ ऐसा समूह है जो उल्टा इधर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा। तो जब कार्बन से जुड़ा ग्रुप इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, तो ये कार्बन भी इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो आपको पता है पहले से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने की, और इससे कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, इसकी इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेने की नेचर बढ़ी या घटी, साफ साफ समझ में आया। वो नेचर H प्लस देने की बढ़ गई। जब ये H प्लस आयन देने की नेचर बढ़ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हुई, ये स्ट्रांग हो गया। और जब इधर से मिल रहा, तो O की इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर क्या हो रही, डिक्रीज, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी वो एसिड क्या हुआ, वीक। तो कुल मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी एग्जाम्पल है, उनमें ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन जो प्रिय विद्यार्थियों जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जो इधर से लेंगे उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इन ग्रुपों को यदि आप जानते हो, प्लस आई और माइनस आई वालों को, तो आपको यह दिक्कत नहीं होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, और प्लस आई के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो रही है। ये साफ साफ संबंध आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि ये संबंध आपको समझ में आ गया है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं जो भी एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बराबर। तो अब इसके एग्जांपल अपन लेते हैं। ये आपके सामने फॉर्मिक एसिड है, ये आपके सामने एसिडिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड, बराबर। और अगला मैं ले रहा हूं आइसोब्यूटारिक एसिड। इस तरह से और भी एक एग्जांपल लेंगे और कहा जाए कि भाई इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सब में कॉमन क्या है, ये बात सभी में कॉमन है, जो यहाँ जो समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। फर्स्ट वाले में से जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन, है ना। सेकंड में कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल। थर्ड में कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल। और फोर्थ में कौन जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। आपको पता है इसका आई इफेक्ट क्या होता है, 0, और इसका इफेक्ट क्या होता है, वो प्लस। इसका भी क्या होता है, प्लस, और इसका भी क्या होता है, प्लस। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इस प्लस आई का मतलब CH3 से ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर आपका थर्ड, और फिर आपका फोर्थ। ये प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। मैं इस तरह से मेरी तरफ से कुछ एसिड की एग्जांपल लेता हूं, कुछ और एसिड जैसे अल्कोहल के अंदर बात आएगी, ऐसी बात फिनॉल में आएगी, है ना। तो जहां जहां ये बात आनी है कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाने के साथ समझा रहा हूं। फिर अभी आपकी जो सीट है फिर अपन उन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, बराबर। अगला भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले रहा हूं, लेकिन उनमें उनमें देखिए फर्क क्या है। ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है क्लोरो एसिडिक एसिड, ये डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी एग्जाम्पल में क्या है कि भैया ये जो Cl है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये तीनों के तीनों माइनस आई वाले हो गए, बराबर। आपको पता है यह माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कितना, 3। तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हुआ तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो सर्वाधिक H+ देने की नेचर किसमें होगी, इसमें। उसे कम इसमें, उसे कम इसमें। तो इनका क्रम ये हो गया, क्योंकि आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस आई इफेक्ट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर ना। बात समझ में आ रही है, ओके। और एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक ये कंपाउंड है, एक और कंपाउंड लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। सबके अंदर माइनस इफेक्ट क्या है, ग्रुप क्या है, सेम है। मेरे प्यारे बच्चों सबके अंदर ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसकी डिस्टेंस उससे कम, और इसकी बिल्कुल ही क्या होगी, कम। तो माइनस आई इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों दूरी पे निर्भर करता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी कार्बन श्रृंखला की संख्या बढ़ेगी, उसमें कार्बन संख्या बढ़ेगी तो उस दूरी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू घटती जाती है। तो सर्वाधिक माइनस इफेक्ट इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर माइनस इफेक्ट कहां होगा, इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि यह क्लोरीन की जो पोजीशन है वो CH ग्रुप में बिल्कुल क्लोज में है। ये बात सबको समझ में आ रही है, इसलिए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला।
तो यह उत्तर क्या हुआ, दूरी, यानी इंडायरेक्ट इफेक्ट है वो दूरी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यहां पे क्या था, माइनस इफेक्ट ग्रुप की संख्या, जब संख्या ज्यादा होगी तो बट नेचुरल माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। उससे पहले क्या था, प्लस इफेक्ट था। ये सबको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखिए एक कंपाउंड आपके सामने ये है और एक कंपाउंड आपके सामने ये है, एक कंपाउंड आपके सामने ये वाला है, एक और ले लेता हूं, एक आपके सामने ये वाला है। यानी इनमें सिर्फ आपको क्या देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप है उनका माइनस इफेक्ट की स्ट्रेंथ का ऑर्डर यदि आपको याद है तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है माइनस इफेक्ट का इनमें ऑर्डर क्या है, सर्वाधिक माइनस इफेक्ट NO2 का होता है, फिर किसका होता है F का, फिर किसका होगा इनमें से Cl का, और उसके बाद किसका होगा Br का। इन चारों का ये ऑर्डर है। तो सर्वाधिक है ना इसमें है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें और इसमें। तो मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आंसर क्या हो गया, सर्वाधिक है फोर्थ, उसे कम थर्ड और उसे कम फर्स्ट, और लास्ट क्या हो गया सेकंड। बात सबको समझ में आ गई, हर एक एक बच्चों को समझ में आ गई। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो कुछ जो बच गए सीट में आ जाएंगे, लेकिन इनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्टिंग कहां से की है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप है। इसको एसिड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेनिंग कंपाउंड को जब जल में घोलते हैं ये H+ देते हैं। फिर अपन गए कि भाई H+ क्यों देता है, तो आपको पता चला कि H जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ड्रॉ करता है, तो इसमें H+ देने की नेचर आती है। फिर आपको ये बताया कि H+ ज्यादा कब देंगे, तो आपको बताया भाई इसके अंदर ये ऑक्सीजन जिस कार्बन चेन से जुड़ा है, यदि कार्बन चेन की साइड से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये ऑक्सीजन इधर के इलेक्ट्रॉनों क्या लेगा, कम लेगा, तो H+ देने की नेचर डिक्रीज होगी। और सपोज करो जिस चेन से जुड़ा हुआ है और यदि वो चेन स्वयं उधर इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हैं, तो इस ऑक्सीजन की इस OH बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ साइड लेने की नेचर बढ़ेगी। बात समझ में आई नहीं, तो H+ देने की नेचर बढ़ जाएगी। तो हमने लिख दिया भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस इफेक्ट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कर्मानुपाती। ये बात समझ में आई इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब मैं ये बात आपको समझाता हूं एल्कोहलों में। ऐसे कुछ मेरे प्यारे बच्चों जो रिएक्शन है जिनमें एल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को दर्शाते हैं, अम्लीय गुणों को दर्शाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एल्कोहल है, ये एल्कोहल की नेचर इस मेटल के साथ हुई सोडियम के साथ, आपको पता है ये सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा प्लस ये क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यानी इसके अंदर एल्कोहल का मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, यानी ये वाला ब्रेक हुआ, तो इसने यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या दिया, H+ दिया। तो ये जो रिएक्शन है एल्कोहलों की, वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो एल्कोहल की कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। कौन सी नेचर का है, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं भाई एल्कोहलों के अंदर, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं अलग अलग एल्कोहल लूंगा और उनको अलग अलग लेने से पहले हम इन एल्कोहल में देखेंगे कि भाई इस बॉन्ड को तोड़ने में भी क्या बात आती है। लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात मैं यह सेम दोहराऊंगा, है ना, और फिर एल्कोहलों का भी ऐसे ही एग्जाम्पल दूंगा, बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे एक मिथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, एक इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, एक हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले रहे हैं, वैसे और भी ले सकते हैं। तो कहा भाई इन तीनों की अम्लीय प्रकृति की जो अभिक्रियाएं हैं या इनकी जो एसिडिक नेचर है, इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इन सब के अंदर ये चीज कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों।
इन सबके अंदर ये चीज कॉमन है, ये टेक्निकल चीज है। अब देखिए, ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड लेता है, इसकी वजह से इसमें H प्लस देने का गुण आता है, यही कारण है छोटा सा। अब देखना ये है कि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि इधर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड लेने में क्या करेगा, कोताही बरतेगा, ढीलाई बरतेगा, लूजनेस शो करेगा, है ना। अब क्योंकि इसको नीड क्या है, कम, क्योंकि इसकी जो नीड है, इसकी जो नेचर के हिसाब से नीड है वो इधर से सप्लाई हो रही है। जब इधर से सप्लाई हो रही है तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, कम लेगा, और कम लेते ही अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी, बराबर ना। तो ये सेम बात आ गई, वही प्लस आई इफेक्ट, बराबर। तो इनमें आपको पता है, यहाँ पे हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो एक इसका प्लस आई इफेक्ट, एक इसका, तो एक 2 डिग्री, एक हम लेते हैं 3 डिग्री। तो एक तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और बड़े में भी यदि वो एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का प्लस इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्योंकि जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर है ना, ये कार्बन था, ये स्ट्रक्चर थी, अब यहाँ पे मान लीजिए एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना दे रहा है, एक। अब मैं यहाँ पे ऐसे 2 जोड़ दिया, तो पहले जितना दे रहा था यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन देने की ताकत क्या होगी, डबल। और एक और जोड़ दिया तो 3 डिग्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी इस कार्बन के पास उसी कंपेयर में क्या हो गई, 3 गुना हो गई। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये ऑक्सीजन OH बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उतने नहीं लेगा, तो अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, भयंकर गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों का क्रम क्या हो गया, ये वाला हो गया एक क्वेश्चन। एल्कोहलों में, सभी एल्कोहलों में यही बात रहने की है, बराबर। अब मैं लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, है ना, एल्कोहलों का हो गया। अब तीसरा बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, फिनॉल्स का, एरोमेटिक। फिनॉल के लिए तो कितने क्वेश्चन बने हुए, कितने नाना प्रकार के बने हुए हैं, तो हम उसको समझते हैं भाई फिनॉल के अंदर एसिडिक नेचर है, क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, ये फिनॉल की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बराबर। ये फिनॉल की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना। एल्कोहल और फिनॉल की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ जाए, इतनी चीज सेम है, आर और इस बेंजीन रिंग का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस में आप समझ जाइए कि ये डिफरेंस क्या क्या अंदर कर रहा है। प्यारे बच्चों, इस रिंग में रेजोनेंस है, और आपको पता है ये OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है रिंग से, है ना, ये भी क्या करेगा, इस रेजोनेंस में शामिल हो जाएगा। ये जो रिंग में रेजोनेंस चल रहा है ना, तो ये जुड़ा जो OH ग्रुप है इसके ऊपर भी रेजोनेंस की कंडीशन, शर्त लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है ना। तो इसका जो है ये भी रेजोनेंस में शामिल होगा, और शामिल क्या करके हो रहा है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग को दे रहा है, और रिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो आप जरा देख लीजिए। ये O पे प्लस लगा दूं, है ना, ये यहाँ पे माइनस लगा दूं, और ये स्ट्रक्चर बाकी एज इट इज बना दूं। तो इसके ये देने के बाद ये संरचना बनी, बनी या नहीं बनी। अब मुझे आप बताइए, जो ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा था ना, इसीलिए तो इसमें H प्लस देने की बात थी। अब इस O का जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को चला गया, तो मुझे आप ये बताइए O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटी या बढ़ी, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता इसके पास घटी। जब घटी तो ऑलरेडी इसके नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन और कम हो गए वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो ये ऑक्सीजन तुरंत बहुत रैपिडली यहां से क्या करेगा,
OH बंद के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H+ को रिलीज कर देगा, यानी इसके अंदर H+ देने की नेचर आई। और जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी बात तो एल्कोहल में नहीं थी। एल्कोहल में तो OH का जो O का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो R ग्रुप को नहीं दिया जा रहा था या किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं था, लेकिन फिनॉल में ये बात है। इसलिए जितने भी फिनॉल्स है उनमें एसिडिक नेचर एल्कोहलों की कंपेयर में ज्यादा होती है, ये दिमाग में बात बैठ जाए। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि फिनॉल में OH ग्रुप के O एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लेता है और H+ क्या कर देता है, त्याग। और H+ को रिलीज करने के नेचर को हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? पक्का पक्का है ना? मैं इसी बात को जो आपको समझ में आया इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिनॉल की बात चल रही थी। फिनॉल के अंदर किस तरह से H+ आयन देने की बात है। फिनॉल में जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग को चला गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉन उसमें गया तो उधर से लेने की टेंडेंसी बढ़ी और H+ देने की बात बढ़ी। H+ देने की बात बढ़ी, इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और एल्कोहल की कंपेयर में इसमें क्या होगा, फिनॉल में ज्यादा होगा। लेकिन फिनॉल के अंदर ऐसे अलग अलग मैं 3-4 और एग्जाम्पल देता हूं कि उनमें अलग अलग एग्जाम्पल में क्या चीज रहती है। तो देखिए आप, जैसे ये फिनॉल है बराबर, सपोज करो मैं यहाँ पे एक समूह जोड़ता हूं और वो है NO2। एक ही समूह को मैं जोड़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों इस पोजीशन पे। इन दोनों को अच्छी तरह से देखने की बात है। देखिए मैं इसमें क्या बात बताता हूं, वो बात दिमाग में सेट कर ली, काम हो गया। यदि मैं NO2 को हटा दूं, दोनों में बात सेम है, लेकिन अब यह NO2 जुड़ा दिया, NO2 क्या करेगा, -M इफेक्ट। -M का मतलब है प्यारे बच्चों, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब NO2 ग्रुप ने रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया, तो मुझे बताओ रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ी या घटी, डेफिशिएंसी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? भाई रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। NO2 के द्वारा रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने से रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हुए। कहां हुए, किस किस पोजीशन पे? तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉन लोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। -M इफेक्ट वाले ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो उनके ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, वहां कमी बढ़ जाएगी। तो जहां OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे यदि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे यदि ये प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो रिंग में जा रहा था, जब कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं था तब भी इसका इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहा था। लेकिन अब NO2 ग्रुप के जुड़े होने से रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसमें जाने की जो प्रवृत्ति है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बढ़ी या घटी, बढ़ी। तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को पहले की तुलना में, सिंपल फिनॉल की तुलना में इसमें H+ देने की नेचर बढ़ी, राइट। अब ये बात अपन इसमें देखते हैं, इसमें भी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा, और तो और पैरा से। देखिए यहां NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वहां से जहां OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें NO2 के पोजीशन चेंज होने से इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है NO2 वो ऑर्थो और पैरा पे ले रहा है NO2 के हिसाब से, लेकिन OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो इस ऑक्सीजन का इस रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस में जो भाग ले रहा है वो उतना भाग नहीं लेगा जितना भाग इसमें लेगा। जब इतना ये इसका इलेक्ट्रॉन रिंग में भाग नहीं लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो इसके कंपेयर में यहाँ कमी कम है, तो ये OH की इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, कम लेगा। यानी ऐसे केस में केवल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, इस पोजीशन की वजह से केवल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा, ले नहीं रहा, तो उसे बोलेंगे यहाँ पे NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -I, और यहाँ NO2 कौन सा इफेक्ट है, -M। ये बात यदि हम इस एग्जाम्पल में भी देखें
तो इसको ऐसे ऐसे देखना, जैसे मैंने NO2 को यहां जोड़ा, तो इस केस में भी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस NO2 के लिए ये और ये ऑर्थो पोजीशन है और सामने वाली क्या है, पैरा है। इस केस में भी मेरे प्यारे बच्चों OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं से ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इन दोनों केस में इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लगभग क्या है, सेम है, लेकिन यहां इतनी डेफिशिएंसी नहीं है। तो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो ऑर्थो और पैरा का लगभग एसिड स्ट्रेंथ सेम होगी, जबकि मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इन दोनों की तुलना में कम होगी। क्या होगी, क्योंकि ये यहीं से ले रहा है तो ये -m शो कर रहा है, ये यहीं से ले रहा है इसलिए -m शो कर रहा है, ये यहां से नहीं ले रहा इसलिए केवल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, -I ले रहा है। तो मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का नया फॉर्मूला क्या लिख दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -m और -I बराबर ना, यानी -I से -m का ज्यादा होता है, बराबर। अब आपका इस केस के अंदर भाई बात ये आती है कि सर ये तो ऑर्थो है और ये पैरा है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। इन दोनों का क्या हो गया, ये नया क्वेश्चन बन गया। लेकिन इनके साथ जो ये मेटा वाला केस था ये तो आपके सुलझ गया, क्योंकि इसका इसके साथ -I लग रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम है। पर इन दोनों के अंदर पूछे तो एक तरह से जो मैंने जैसी बात बताई वैसे दोनों की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होती है, अलग होती है। और वो अलग कैसे, देखिए आपको इसके अंदर मैंने H बॉन्ड बताया था, बराबर बराबर, यानी इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, H बॉन्ड, और इन दोनों ग्रुप के बीच ये ऑर्थो पोर्शन क्लोज होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, H बॉन्ड, क्या लगेगा, H बॉन्ड। इस H बॉन्ड की वजह से ये फिनॉल का H जो एटम है ये इतना रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही है। तो H बॉन्ड कौन सा हुआ, इंट्रा इंट्रा H बॉन्ड, कौन सा हुआ, इंट्रा H बॉन्ड। इसमें इंट्रा नहीं है, इसमें इंटर है, इस एक अणु के अंदर ही है। ये अंतरा अणु H बंध के कारण इसके अंदर H+ देने की प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि H परमाणु इन दोनों समूहों के बीच में फंस जाता है। इन दोनों के बीच में ये दोनों ग्रुप अपने बीच में कैप्चर कर लेते हैं, अपने बीच में इसको जोड़ लेते हैं, ऐड किए हुए रखते हैं, तो रिलीज नहीं होने देते हैं, जबकि ये बात इसमें नहीं है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल के अंदर इसकी अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप अपन लगाएंगे, तो ये ग्रुप कभी -m दर्शाएंगे, कभी -I दर्शाएगा, कभी ये +m दर्शाएंगे। तो इनकी वजह से OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, बराबर। अब इसी तरह से मैं प्यारे बच्चों बात कर रहा हूं इसी फिनॉल की अगले एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मैं यहां पे लगा रहा हूं ये वाला केस, ये वाला केस, बराबर। आपको पता है कि इसमें H+ देने की नेचर इसलिए आती है कि इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। आपको ये पता है ये ग्रुप भी क्या शो करेगा, ये कर रहा +m, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये OCH3 +m शो करे, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कहां कहां जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे। इसका दिया गया इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है और यहां नेगेटिव चार्ज है, और ये एक सिंपल फिनॉल है, बराबर। तो ये यहाँ पे जहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज 0 है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, इस OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से आया, क्योंकि ये भी +m शो कर रहा है, यहाँ ऐसा कोई ग्रुप शो नहीं कर रहा है। तो उस केस में ये ऑक्सीजन अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कम भाग लेगा। जब इसका इसमें कम भाग लेगा तो ये OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, अपनी साइड कम लेगा, और इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में ये हो गया। ऐसे ग्रुप बदल बदल के अपन दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोटा मोटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कोहल में और फिनॉल में
आपको समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? ओके। अब मैं चाहूँ तो इनको सबको एक साथ लिख सकता हूं। देखिए, एल्कोहल से ज्यादा किस में होगा? फिनॉल में एसिडिक नेचर। हम तुलना करेंगे एल्कोहल एल्कोहल के साथ ही, फिनॉल फिनॉल साथ, इन दोनों की तुलना की तो जितने भी फिनॉल्स है उन सब की एसिडिक नेचर एल्कोहल से ज्यादा होगी, ये दिमाग में डाल देना। अब देखिए, इससे ज्यादा किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा किसकी होगी? आप समझ जाइए, बेंजोइक एसिड की होगी, यानी एरोमेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। यह क्रम है। इनकी कंपेयर इन्हीं के साथ, इनकी कंपेयर इन्हीं के साथ, इनकी कंपेयर इन्हीं के साथ, इनकी इन्हीं के साथ। यदि इनकी हो तो इनका ऑर्डर ये होगा। तो ऐसे जितने भी ऐसे स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है वो सब के सब क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? फिनिश हुए। अब मैं सीट पे भी जाऊंगा। सीट पे जाने से पहले मैं एक चीज और देखता हूं। जनरली इनके लिए पूछा जाता है कि भाई पी के बी की पी के ए की वैल्यू, पी के ए की वैल्यू के इनके लिए भाई क्या होगी? इनका घटता बढ़ता क्रम। मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, पी के ए का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग के ए। ये फॉर्मूला होता कि नहीं होता है? इट मीन्स के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी वो वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव में। यानी पी के उतना ही क्या होगा? कम होगा। के बढ़ने से पी के का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ये फॉर्मूले से बिल्कुल क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। यानी पी के ए से क्या हो गया? एक तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर बराबर। और जो के ए है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उतना ही उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक जो होता है, जो के ए होता है, वो उतना ही क्या होगा? इसके ज्यादा होने से ज्यादा होगा, इसे कम होने से कम होगा। तो प्रबल अम्लों का पीके का मान कम होगा और दुर्बलों का पीके क्या होगा? ज्यादा होगा। ये इस तरह का संबंध है, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अब भैया सीट का कोई क्वेश्चन आ जाओ, आप कर लोगे ना? तो अभी हम सीट पे चलते हैं एसिड वाले क्वेश्चन के लिए। हम आ जाते मेरे प्यारे बच्चों इनके क्वेश्चंस पे, है ना? ये क्या लिखा है? निम्न यौगिकों को अम्ल की प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कंपाउंड कौन है? प्रोपेन 1ऑल। सीधी सी बात है, C3H7OH। मैं ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी ये क्या है? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल, बराबर। अगला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अरे वाह, अरे वाह। 2, ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, और ये 3 नाइट्रो और ये फिनॉल है, बराबर। और ये सब के सब इसमें क्या शो करेंगे? -m। और ये -m कितना हो गया? 3 टाइम्स -m है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम। अगला लेते हैं 3 नाइट्रोफिनॉल। ओके, ये हम देखते हैं, ये 3 पे क्या लगा दिया। और अभी मैंने इसमें क्या कहा? ये NO2 इस पोजीशन पे क्या करेगा? यहां से केवल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। यहाँ केवल कौन सा इफेक्ट है? -I। ये खास ख्याल रहे। अगला है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। 3, 5, ये 3 पे और ये 5 पे, है ना? ये वाला एग्जांपल। तो ये मैंने आपके सामने 4 कंपाउंड है, तो इन चारों में क्लियर है भैया ये एल्कोहल है। तो अभी मैंने आपको बताया था एल्कोहलों के अंदर एलिफेटिक एल्कोहलों का एसिडिक नेचर हमेशा ही एरोमेटिक से कम होता है, यानी फिनोल से कम होगा। तो सबसे लेस एसिडिक हो गया आपका पहला। अब रही बात इन तीनों में, या इसके ऊपर क्या है? मेटा पोजिशन पे होने की वजह से ये केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहा है, तो इसमें -I है। ये भी दोनों मेटा पे ही है, तो इसका भी -I, इसका भी -I। तो यह कितना हो गया? 2 -I। जो -I है वो 2 गुना है, इसमें केवल एक -I है। और इसमें क्या है? -m। और वो कितने गुना है? 3 गुना। तो इनमें एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी ऑर्डर में मैं मानू, तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक किसमें होगा? सेकंड में। सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों किसमें होगा? फोर्थ में। और फोर्थ के बाद किसमें होगा?
फोर्थ के बाद थर्ड में, और थर्ड के बाद किस में होगा, फर्स्ट में। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है पक्का। और एक है 4 मिथाइल फिनॉल, इसी का अगला में जो 5वां एग्जांपल इसी में लिख रखा है। तो ये वाला जो अपना बच गया है ना, इसको मैं इन्हीं के साथ देखिए 4 मिथाइल फिनॉल वाला। तो था क्या सबके अंदर भाई, एक में था आपके C3H7OH। एक मिनट में कलर, C3H7OH था, एक में उन्होंने ये दिया था, एक में उन्होंने ये दे दिया था, और एक में उन्होंने ये दिया NO2। एक सेकेंड, 2 4 6, फिर 3 और 3 5। यस, 3 5 2 4 6 और एक हो गया। और एक इन्होंने क्या दिया है, ये वाला। ये चार एग्जाम्पल का मैंने तो आपको बता दिया था। इसमें ये वाला जो लास्ट वाला मैंने रोका था, है ना, तो इनके साथ ही मैं इसको ले रहा हूं। तो इनमें आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, ये NO2 जो है प्यारे बच्चों, देखो इसमें ये -M शो कर रहे हैं, इसमें और इसमें -I शो कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने किताब में क्या पढ़ा कि भाई NO2 जो है -M शो करते हैं, हाँ -M शो करते हैं, लेकिन इनका अभी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जो लेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ से लेंगे, यानी इनका लिया गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो OH से जुड़े कार्बन से नहीं ले रहे, यहां से केवल खींच रहे। और खींचने वाली बात इंडक्टिव इफेक्ट में होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें -2I है, इसमें केवल -I है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, +M शो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और ये +M जो है वो अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, यदि ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ये फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला जो लास्ट में था उसको हटा के लिख देना, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सेकंड, सेकंड के बाद किसका हो जाएगा, ये थर्ड। ये नया है, फर्स्ट सेकंड इनके हिसाब से नया अरेंज कर लेना। और अगला कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, और फोर्थ के बाद होगा फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद होगा फर्स्ट, क्योंकि आपको बता रखा है कि एल्कोहल और फिनोलों की तुलना नहीं होगी, फिनोल से फिनोल वालों की होगी और एल्कोहल के एल्कोहल वाले से ही होगी। और जब एल्कोहल फिनोल आए तो फिनोल के अंदर एसिडिक नेचर उनसे ज्यादा आ जाता है। ये क्लियर हो गया, ओके प्यारे बच्चों, यस। तो हमारा 12th वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्लियर हो गया पक्का। अगला हम देखते हैं, देखिए 13वां क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। समझाए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय है, क्यों। अरे भाई, आप इन दोनों की स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये रही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये रही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा आपका हो गया ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ओके भैया, ये दोनों की स्ट्रक्चर है, ये कह रहा है इससे ज्यादा इसमें एसिडिक नेचर है, वाई। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या बनेगा, जो मिथॉक्सी ग्रुप है प्यारे बच्चों, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे +M, और ये यहाँ पे कौन सा शो करेगा, -M। -M का मतलब हुआ ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो रिंग OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H+ देने की नेचर बढ़ी। यहाँ OCH3 जो है +M का मतलब है
कि इसका ऑक्सीजन जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, तो बढ़ी थी रिंग जो है इस ऑक्सीजन से इतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और ऑक्सीजन OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कम लेगा, तो इसमें एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको उसको वन वर्ड में क्या लिखोगे, बिकॉज NO2 शो माइनस एम इफेक्ट और OCH3 शोज प्लस एम इफेक्ट, है ना। NO2 समूह माइनस एम प्रभाव दर्शाता है, जबकि OCH3 प्लस एम प्रभाव दर्शाता है, और माइनस एम के दर्शाने से अम्लीय गुण बढ़ता है और इसके करने से घटता है। क्लियर ना, ये आपका क्लियर। ये मैं अभी है ना सारा समझा चुका हूं, इन क्वेश्चनों में ये आपका रिपीट हो रहा है ना। अब मेरे को क्या बोल बोल के बोलना पड़ता उन्हीं चीजों को, लेकिन आपको सुनते सुनते चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, लाडू बच्चों, है। नेक्स्ट है ये एमीन वाला एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आ गया। हम देखते हैं और किसी सेट के अंदर यदि हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो तो हम उसको पहले देख लेते हैं, और नहीं तो फिर हम बेसिक पे काम करें। क्वथनांक समतुल्य अपनी एल्कोहलों से, ये रहा देखिए, समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमिनो की तुलना में एल अम्लता एल्कोहलों से कम होती है। वेरी मच सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से ये कह रहे हैं RNH2 से ROH के अंदर एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो ये कह रहा है वाई। क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक में बॉन्ड है NH और एक में बॉन्ड है OH। एसिडिक नेचर का यहाँ पे सीधा साधा अर्थ ये है कि भाई दोनों में H प्लस देने की बात है, तो ये भी N भी यहां से इलेक्ट्रॉन लेके ही NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस देगा, और OH में भी ये इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस देगा। इतनी बात दोनों में सेम है। डिफरेंट क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्यारे बच्चों नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की OH बॉन्ड को अपनी साइड लेने की नेचर, इसकी नेचर इन इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसलिए एल्कोहलों में अम्लीय गुण एमिनो की तुलना में ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ वन वर्ड आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कि एमिन में नाइट्रोजन से जुड़ा H परमाणु और एल्कोहल में H परमाणु O से जुड़ा है, O की विद्युत ऋणता N से ज्यादा है, इसलिए OH में H प्लस त्यागने का गुण ज्यादा होगा। ये इतनी सी बात है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा, इसलिए इसमें H प्लस देने की प्रवृत्ति ज्यादा। ये इतना सा वन लाइन में आंसर है, बराबर। अगला देखते हैं, ये अपना हो गया सारे, और आगे चलते हैं, कोई एसिडिक नेचर का हो तो प्यारे बच्चों अपन आगे चलते हैं। ये देखिए जो ये लेक्चर मैंने यहाँ 5 लिखा सीट है, तो मैंने अभी शायद पता किया है आपको ये लिंक में नहीं थी, तो अभी आप तुरंत ही डाउनलोड कर लो, लिंक में दी हुई है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 2 सीटों में बार बार जा रहा हूँ, तो मुझे अभी शायद लगा पता चला है कि वो सीट आपको नहीं मिली, तो ये सीट भी आप डाउनलोड कर लो, अभी प्रेजेंट टाइम में आप तुरंत ही डाउनलोड कर लो। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, ये बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह उसे इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रिय है, उसको छोड़ते हुए एसिडिक नेचर का लेते हैं। एथिलेमिन जल में विलय है, नो नो नो, मेथिलेमिन फेरिक क्लोराइड के साथ नहीं, डाइजोनियम डाइजोनियम, यस। देखिए प्यारे बच्चों, ये 8th क्वेश्चन है इस सीट के अंदर, आपने डाउनलोड कर ली होगी, देख रहे होंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या लिख रखा है, निम्न एल्कोहलों को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बात किसकी आ रही है, अम्लीयता की आ रही है, एसिडिक नेचर की आ रही है ना, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। तो इनको अपन एक एक करके देखें। पहले इसने क्या दिया, मिथाइल अल्कोहल, दूसरा इथाइल अल्कोहल, तीसरा वाटर, और चौथा फिनॉल। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, एल्कोहलों की कंपेयर उनसे ही करेंगे, है ना। तो एल्कोहल के अंदर क्या देखते हैं, इनमें ये प्लस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट है, हाइड्रोजन की इफेक्ट 0 है,
और ये कौन सा इसके अंदर प्लस एम वाली बात है। ये इफेक्ट देखना आपको आ जाना चाहिए। तो इनके इफेक्ट से तुरंत उत्तर क्या आएगा कि ये जो फिनॉल के अंदर O का प्लस एम है, OH का प्लस एम है, ध्यान रहे है ना, यानी इसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन गए। तो सर्वाधिक इसके अंदर एसिडिक नेचर किसका होगा, फिनॉल का। और फिनॉल के बाद किसका होगा प्यारे बच्चों, वाटर का। और वाटर के बाद किसका होगा, मिथाइल अल्कोहल का। और उससे कम किसका होगा, इथाइल अल्कोहल का। क्लियर। ये हमने क्वेश्चन में पहले भी समझाया था, ये फिर से रिपीट हुआ है, अपना आप चेक कर लीजिए। अगला है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसकी ब्यूटेन 1 ऑल सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ पे OH ग्रुप 1 डिग्री से है, या OH ग्रुप जो है वो 2 डिग्री से है, और 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल या 3 डिग्री से। ये सब कौन है, एल्काइल ग्रुप, और सब प्लस इफेक्ट शो करते हैं, सारे के सारे। प्लस इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सर्वाधिक कौन देता है प्लस इफेक्ट, 3 डिग्री, उसे कम 2 डिग्री, उसे कम 1 डिग्री। आप इनकी संरचना बनाओगे तो यही डिग्री आएगी। मैं बार बार इनकी संरचना नहीं बना रहा हूं, नामकरण में बताया, अभी और बताया, अब नाम से डायरेक्ट संरचना आ गई। तो इनका उत्तर क्या हो गया, प्लस इफेक्ट के ज्यादा होने से एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट की सर्वाधिक, फिर सेकेंड, और फिर थर्ड। ये इनका क्या हो गया, घटता क्रम। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग, तो आप इनका जस्ट क्या कर दोगे, उल्टा कर देना, है ना। मैं यहाँ पे घटता बता रहा हूं, लिखा हुआ बढ़ता है, तो आप इनको उल्टा कर दीजिए, राइट। अगला देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, C4H9OH। तो ये देते ही अपन को समझ में आ गया ये ब्यूटाइल अल्कोहल की बात है। यहाँ पे साफ लिखा कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और यह साफ लिखा प्यारे बच्चों ये 3 डिग्री। तो आप समझ गए क्या, 3 डिग्री का प्लस इफेक्ट ज्यादा, फिर 2 डिग्री का उसे कम, और 1 डिग्री। तो सर्वाधिक इसके अंदर यदि बढ़ता की बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, तो फर्स्ट का क्या होगा, सर्वाधिक, फर्स्ट से कम किसका होगा, सेकंड का, और सेकंड से कम किसका होगा, थर्ड का। ओके, ये आपका थर्ड भी सॉल्व, सेकंड भी सॉल्व, फर्स्ट भी सॉल्व। अगला फोर्थ है पेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ओके, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यानी, और अगला 3 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो मैं इनकी स्ट्रक्चर लेता हूं अगली बार आगे, पेंटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो स्ट्रक्चर में देखिए, यस, तो ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये क्या था, पेंटेन 1 ऑल, फिर दूसरा क्या है देखिए आप, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, ब्यूटेन 1 ऑल, अगला 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन 1 ऑल, और अगला क्या है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। प्यारे बच्चों इनकी हमें बतानी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। तो सीधी सी बात यह है कि इन सब के अंदर ये सारे के सारे प्यारे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल है, सारे के सारे क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब इसके अंदर हमें प्लस आई इफेक्ट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक तो इसके अंदर आप देखिए ये है कि इसमें 5 कार्बन की चेन है, इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है ना। एक इसके अंदर नहीं, यहाँ ACH2O से कौन जुड़ा हुआ है, एन ब्यूटाइल। तो एक तो एन ब्यूटाइल का देखना है, एक इसे कौन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये कौन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, है ना। और ये यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, है ना। और इसे ये कौन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री, है ना। लेकिन ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है ना। और इसके अंदर ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। तो इनमें आपको पता करना होगा, यदि इन सबको मैं कैलकुलेट करूं तो सर्वाधिक प्लस इफेक्ट किसका होगा, टर्सरी ब्यूटाइल का। यदि मैं इनको इस तरह से लिखूं प्यारे बच्चों, इसका सर्वाधिक प्लस इफेक्ट होगा,
इसके बाद में प्लस इफेक्ट किसका होगा? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल का। किसका होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल का। और इसके बाद किसका होगा? आइसोब्यूटाइल का। और उसके बाद किसका होगा? एन ब्यूटाइल का। ये चीज आपको समझ में आई तो इसका आंसर समझ में आएगा प्यारे बच्चों। सारे 1 डिग्री दे दिए इन्होंने, एक ही स्कोर रखा है ना? तो इनके ऑर्डर में प्लस इफेक्ट का ऑर्डर ये है, तो जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट उतने एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। तो इनके अंदर सबसे अधिक एसिडिक नेचर किसमें होगा? फर्स्ट में, है ना? और फर्स्ट के बाद कौन होगा? इसके बाद देखिए आइसोब्यूटाइल वाला, ये यानी थर्ड। थर्ड से कम किसमें होगा? देखिए 2 डिग्री यानी सेकंड। और सेकंड से कम किसमें होगा? 3 डिग्री यानी फोर्थ। ये इसका प्रॉपर आंसर है। ओके, बात समझ में आ गई? सब इसको नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? ये वाला हमारा हो गया है, ये भी अपन ने कर लिया। अगला है मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये C3H7N प्रोपाइल एल्कोहल, और ये ब्यूटाइल एल्कोहल, और ये फिनॉल। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें एल्कोहलों के अंदर, एल्कोहल के और एरोमेटिक में फिनॉल का ज्यादा होता है, तो सर्वाधिक हो गया फिनॉल। ओके, फिनॉल से कम किसका होगा? मिथाइल एल्कोहल का। और मिथाइल एल्कोहल से फिर इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल से क्या हो गया? एन प्रोपाइल एल्कोहल। और लास्ट में हो गया आपके ब्यूटाइल वाला C4H9OH। ओके, यही क्रम है। ऐसे वही इंडक्टिव इफेक्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना? सारे के सारे वही उत्तर है। अगला हम ले रहे हैं भैया 6। देखिए, ये इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, लेकिन इन दोनों में क्या है? या F3 है या Cl3 है, और इनका होता है माइनस आई इफेक्ट, बराबर। और Cl3 और F3 संख्या में दोनों इक्वल है, लेकिन F का माइनस आई ज्यादा होता है और Cl का माइनस आई कम होता है। तो सबसे अधिक एसिडिक नेचर किसका हुआ? CF3CH2OH का। उसे कम CCl3CH2OH का। और प्यारे बच्चों सबका कम हो गया CH3CH2OH का। ओके, तो प्यारे बच्चों ये जो भी सीट दी है, इन सभी सीटों के अंदर एसिडिक नेचर को लेके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने पहले इन्हीं क्वेश्चन को लेकर समझा दिया। फिर भी ये सीट दी हुई आपकी बुक के क्वेश्चन है, इनको मैंने फिर से आपके सामने इनके आंसर बता दिए, समझा दिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम अगली क्लास जो लेंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ की लेंगे, और अगली क्लास के बाद आपका ऑर्गेनिक के अंदर मेरे जो सहयोगी लोग हैं उनकी क्लास भी आएगी, और इनऑर्गेनिक क्लास भी होगी। और अभी गत 2 दिनों से फिजिक्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो गई है ना? और बायो की क्लास भी हो गई है। आज बायो की क्लास आपके दूसरे सर ने, मोदी सर ने ली है। कल आपकी क्लास पीसी सर ने ली थी, और आने वाले दिनों में बायो के जो सर है वो भी अपनी क्लास देंगे। हमने सभी ने आपस में 2-2 3-3 चैप्टर सब्जेक्ट के बांट लिए हैं, और सबके सबने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनको एक्सप्लेन प्रॉपर करा पूरे टाइम पीरियड के अंदर। इन सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको समझाए और बताए जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विश्वास और भरोसा की बात हमने जो कमिटमेंट किया है वो हम बरकरार रखेंगे। प्यारे बच्चों, अच्छे से अच्छे आप इनको समझे, करें और अच्छा परिणाम लेके आए, और अधिकतम मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, है ना? ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।